पाकिस्तान को मची खुजली। ये खुजली क्यों मची? ये खुजली दोस्तों इसलिए मची क्योंकि वो अफगानों को वहां पे रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से मिलते थे खजूर, लॉट्स ऑफ खजूर पाकिस्तान को मिलते थे, डॉलरों के रूप में मिलते थे भाई, कई कई डॉलर इनको मिलते थे, वो डॉलर हो गए बंद। अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। और इस बारे में भी काफी जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे लोग काफी नाराज हैं कि भाई पाकिस्तान में जितने भी अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें डेडलाइन दी गई कि वो इस टाइम तक पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान चले जाएं। उधर अफगान तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया, वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस तरीके से कोई डिसीजन लेगी तो हमें भी उसका रिएक्शन देना पड़ेगा। आप एक मुल्क को चला रहे हैं और आप क्या चाहेंगे कि इल्लीगल पाकिस्तानी आपके मुल्क में बैठे रहें या इल्लीगल इंडियंस या इल्लीगल अमेरिकन? आप तो नहीं चाहेंगे। तो जब आप ये चीज नहीं चाहते किसी और मुल्क के लिए तो आप ये चीज पाकिस्तान अपने अफगान रेफ्यूजीज को कैसे कहेंगे वो पाकिस्तान में जाकर बैठे रहें? जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस ने उनका सामान चोरी कर लिया है और अब उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है कि इस सामान कैसे चोरी हो गया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान अफगान रिफ्यूजीज को अमानवीय तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकाल रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1979 और 1980 के दौरान बहुत सारे अफगानी लोग पाकिस्तान में रहने आए थे, तभी से वे पाकिस्तान में अभी तक बसे हुए हैं। अफगान शरणार्थियों से पाकिस्तान गवर्नमेंट को इतने वर्षों में कोई दिक्कत नहीं हुई है, किंतु अब अचानक ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अफगान रिफ्यूजी से दिक्कत होने लगी है। पाकिस्तान की सरकार यह कहकर उन्हें अपने देश से जबरन बाहर निकाल रही है कि ये दहशतगर्द है, ये हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। दोस्तों ये अफगानी वहाँ 40-45 सालों से रह रहे हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा लिए होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी में इनका भी योगदान रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान इनको जबरन यहाँ से भगा रही है। वे कभी इनके बच्चों को जेल में बंद कर दे रही है तो कभी इनके घरों पर बुलडोजर चला दे रही है। पाकिस्तानी इनके प्रॉपर्टीज को भी हथिया रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी सरकार की दलील है कि ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं हमारे देश में, इनके पास दस्तावेज नहीं है और ये हमारे देश में दहशत फैला रहे हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से भगाना ही होगा। कुछ दिन पहले जो मियांवाली के एयरफोर्स बेस पर जो आतंकी हमला हुआ है दोस्तों, उसका जिम्मेदार भी पाक गवर्नमेंट इन अफगानियों को ठहरा रही है। अब पता नहीं कौन इसका जिम्मेदार है, किंतु एक नया संगठन तहरीके जिहाद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि अचानक पाकिस्तान गवर्नमेंट को अफगानी रिफ्यूजी से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी। इनको 40 वर्षों से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। दरअसल बात यह है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिफ्यूजीज के लिए फंडिंग मिलती थी, अब ये फंडिंग बंद हो गई है। जब से यूएसए ने अपना आर्मी अफगानिस्तान से हटाया तभी से इसकी फंडिंग बंद हो चुकी है दोस्तों, और इसी फंडिंग के ना मिलने की वजह से पाकिस्तान ऐसा कर रही है। ये पाकिस्तानी सिर्फ खैरात में मिली भीख के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब इनका इस्लाम कहाँ गया जब ये समान मजहब के ही लोगों को अपने देश से लात मारकर भगा रहे हैं। दोस्तों इस पर अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों के निष्कासन की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया है। दोस्तों एक वीडियो संदेश में अखुंद ने पाकिस्तान से शरणार्थियों को अमानवीय तरीके से निष्कासन नहीं करने और उन्हें प्रताड़ित किए बिना सम्मानजनक तरीके से अपने देश लौटने के लिए पर्याप्त समय देने की अपील की है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि उनके पास बिना दस्तावेज के रह रहे शरणार्थियों को निष्कासित करने का ही विकल्प रह गया है तो वे उन्हें अपमानित क्यों कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को क्यों चुरा रहे हैं और उनके घरों को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं। दोस्तों अखुंद ने अफगान शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार होने पर पाकिस्तान को उसका परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते हैं। क्योंकि मुहाजिरीन को कहा जाता, रेफ्यूजी कहा जाता था ना, जब परमानेंट सेटलमेंट तो थी नहीं, जाना तो उनका, लेकिन किसी सिस्टम के जरिए जाता। अब उन बच्चों का क्या कसूर है जो पैदा यहाँ हुए हैं अफगानिस्तान की, ना वो पश्तो बोलते हैं, ना पर्शियन बोलते हैं, ना वो दरी बोलते हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि जितने भी अफगान बशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें हमने पनाह दी थी आज से 30 साल पहले, 4 साल पहले, वो सब यहाँ से चले जाएं। इवन डेडलाइन दी कि भाई इतने टाइम तक चले जाएं। पहले तो ये बताएं क्या ये पॉसिबल है। दूसरे नंबर पे वहां से जो अफगान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आया कि भाई ये अच्छा फैसला नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट का। अगर कर लेते, इनके बैकग्राउंड चेक कर लेते, जो लोग खतरनाक थे, रेडिकल थे, उनको निकाल दिया जाता या कोई ऐसी चीजें की जाती। ये जो एक पैमाना बना के किया जा रहा है, कई इसमें से ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसकी यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको
रिजेक्ट किया है। अफगानिस्तान के साथ हमें एक क्लियर पॉलिसी लानी पड़ेगी। जब तक हम क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे, उनको कहेंगे भाई आप अपना मुल्क संभालें और हमें अपना मुल्क संभालना, हमें अपने पाकिस्तान के फैसले हमें खुद करने, आपके ख्वाहिशात के मुताबिक हम आपके फैसले, पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकते और न करेंगे। मैं खुद इस हक में नहीं हूं कि इस तरह निकाला जाता, स्टेज बाय स्टेज, और दूसरा उनको चॉइस दिए जाते कुछ जो है इस तरह के। और फिर मैंने ये भी सुना है उनके साथ ज्यादतियां हो रही, जिस तरह आपने कहा है कि पुलिस इन्वॉल्व है। वैसे तो आपको मैं इतला देना चाहता हूं, FIA की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि वो खुद लोगों को अगवा करके पैसे ले रहे हैं। कि पाकिस्तान ने इलीगल अफगान रिफ्यूजीज को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान के जो सिटिंग वजीर आज़म मुल्ला हसन अखुन साहब, उनकी स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा है जनाब कि पाकिस्तान के वजीर आज़म और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को किसने ये कहा है कि वो अफगान रिफ्यूजीज को हरास करें। और जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं उनको चॉइस दिया जाता, जो लोग यहाँ नहीं पैदा हुए, जो इलीगल हैं या कोई इस तरह का सिलसिला है, वरना तो फिर आपने अभी रिसेंटली 12,000 पासपोर्ट तो अफगानी बाशिंदों को सऊदी अरेबिया के अंदर भी बेचे हैं आपने। अगर कहा जाए तो आपके सिस्टम या चीजें तो इंटैक्ट नहीं है। और डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन इसमें ये लेकिन भेजा जाए, अच्छा भेजा जाए, क्योंकि 3 दिहाइयों से हमने इनकी हॉस्पिटलिटी की है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, अब हमारे भी कुछ इश्यूज हैं। उसमें कहा जा रहा है कि ये कुछ लोग ज्यादातर नहीं, कुछ लोग इनके जो है कुछ इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस हैं, टेररिज्म का भी इन पे एलिगेशन है। तो अपने पाकिस्तानियों से वो शिकवा ये है कि इनके घरों को लूट रहे हो, इनके घरों की, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने आप बुलडोजर चला दिए, गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हो, ये भी तो आपके मुसलमान भाई हैं। तो ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है भाई? आपके अंदर अल्लाह का कोई खौफ नहीं है कि आप दूसरे मुल्क में अपने लोगों को कह रहे होते बेटर रहो, साढ़े मुल्क ना आना, और वो दिखावे के लिए मैं देख रहा था कि वो जो कई लोगों को फूल दे रहे हैं और पता नहीं कुछ और चीज, और अफगानिस्तान का झंडा दे रहे हैं। दैट्स गुड, वेलकम देम, गिव देम रिस्पेक्ट। ये किस किस्म का इस्लाम अप्लाई कर रहे हो? वहां पे जिहाद ठीक है, और 76 साल में आपका एक भी बंदा वहां नहीं पहुंचा जिहाद के लिए, क्योंकि वो फलस्तीन का मसला आज का तो नहीं, वो तो बड़े अरसे का है। आप एक भी बंदा नहीं पहुंचा, आपने एक पानी की बोतल तक नहीं भेजी, जिहाद सिर्फ ट्वीट से कर देते हो यहाँ पे बैठ के। जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। उसकी वजह यह कि अफगानिस्तान जो है वो क्रीज से बढ़ के छक्के, जिन्होंने कहते हैं ना क्रिकेट कहते हैं ना, अपनी जड़ी विकेट तो बाहर निकल के खेल रहे हैं, और वो बाहर निकल के क्या खेलना था कि दहशतगर्द जमातों को पनाह दो, वो पाकिस्तान पे हमले करें। और देखें, हमारे इस टाइम अफगानिस्तान के साथ जैसे रिलेशन इस टाइम बन चुके हैं, आपके सामने हैं, ईरान के साथ भी हमारे कुछ खास रिलेशन नहीं है। ठीक है, सब मुस्लिम मुल्क फलस्तीन पे इकट्ठे हैं, अभी फलस्तीन पे इकट्ठे हैं यानी, लेकिन हमारे अपने इंटरनल मैटर्स भी हैं। ये जो अभी बात, ये जो IMF आता है, आप बिल्कुल किस तरह लेटते हैं उनके सामने, किस तरह आप अपने गरीब लोगों के 25 करोड़ के गले काट के प्लेटों में रख के उनको पेश कर देते हैं, और वो पैसे जो देते हैं डॉलर, उनसे वो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं। मगर सर, ये तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही बात हो रही थी कि जब वो आ जाएंगे तभी डेट अनाउंस होगी, और बिल्कुल वही हुआ। अफगानी आएंगे, वो पाकिस्तान के पब्लिक टैक्स पेयर मनी के ऊपर जो है वो इलाज कराएंगे और अफगानिस्तान चले जाएंगे। मुझे बताएं, मैं इस पे क्या करूं? मेरे रिसोर्सेज ड्राई अप हो रहे हैं, मेरे मुल्क के लोगों को वो इलाज नहीं मिल रहा, और अफगानी अफगानिस्तान से ला के इलाज करा के निकल जाते हैं। इसी तरह पेशावर में करते हैं। अमेरिका के टूल हैं ये, वो टूल इस्तेमाल करते हैं। एक टूल उनका IMF है, एक उनका FATF है, एक उनका टूल जो है वर्ल्ड बैंक है, एक टूल उनका यूनाइटेड नेशन है। तो ये सारे गिमिक्स उनके हैं, और आप इनके सामने लेट जाते हैं। पैसे आपको चाहिए हो तो IMF के सामने, IMF की किस्त में भी पैसे हो तो आप जाके वो हिमालय से ऊंची अपनी दोस्ती चाइना के सामने चले जाते हैं। आइंदा पाकिस्तान के अंदर हमले होंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी भी आज पाकिस्तान में DA खान में जो है वो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस पे हमला हो गया। ठीक है जी, अब ये सारे इलाके जो है वो अफगानिस्तान के साथ अटैच हैं, इधर आपको ज्यादा चांसेस हैं। तो पाकिस्तान डूब रहा है, खत्म हो रहा है, ब्लीड कर रहा है, दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है, दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं किसी जगह पे। अफगानियों ने पाकिस्तान की सरजमीन को अपना घर समझा, और उनका भी वो कोई नहीं, हमने ही उनको वो करके दिया सारा कुछ। हमारा स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि हम अभी भी गुलाम हैं। हम वो इंडिया जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक रख रहे हैं वो अपनी आज़ादी के लिए रख रहे हैं, लेकिन हम जो रख रहे हैं हम अमेरिका को खुश करने के लिए रख रहे हैं।
हालांकि हमको अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए था। जो हमारे मुसलमान भाई है, हम इजीली उनको ब्रदरहुड में ला सकते थे। लेकिन आशा करता हूँ तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।